वंदे वंदे। आज हमारे दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी के इस गीदम नगर में इस एजुकेशन ग्राउंड में आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय महेश कश्यप जी के वोट मांगने के लिए हमारे देश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ है और उसको अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर उन्हें स्वागत करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी आज इस मंच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी किरण देव जी, उन्हें भी ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथ में उपस्थित हमारे इस लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय महेश कश्यप जी, उन्हें भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे जिले के प्रभारी श्रीनिवास मध्य जी, हमारे कमलचंद बंजदेव जी, हमारे प्रदेश में मंत्री ओजस्वी मंडावी जी, लोकसभा के प्रभारी महेश जैन जी और उपस्थित हमारे लोकसभा के संयोजक श्रीनिवास मध्य जी, संजय पांडे जी, अरुण भदौरिया जी, राम बाबू सिंह गौतम जी, श्री कुमार सिंह भदौरिया जी और उपस्थित जनपद के दोनों अध्यक्ष अंतिवेक सुनीता भास्कर, कमला विनय नाग और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त यहाँ पर हम सब लोग रक्षा मंत्री के बात को सुनने के लिए दूर दूर गांव से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु और सभी उपस्थित सभी मतदाता गांव से आए हुए सभी बंधुओं को मैं बहुत बहुत आप सबको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हम सबके आज विस्तार से जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार की हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर हमारे बीच में रक्षा मंत्री हम सबके बीच में आए हुए हैं। और मैं पुनः इस जिला भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा जिला की ओर से जिला अध्यक्ष और विधायक होने के नाते उन्हें पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन देने वाले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चैत्रा मठावी भैया। इसके बाद मैं हम सबके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय महेश कश्यप जी से आग्रह करूंगा ताकि हम सबको संबोधित करें। माननीय महेश कश्यप जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के पावन धरा पे, गिद्धराज गीदम के इस पावन धरा में भारत देश के रक्षा मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजनाथ सिंह जी आज के हमारे अतिथि हैं, उनको स्वागत अभिनंदन वंदन। साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधानसभा के विधायक सम्माननीय किरण देव जी, यहाँ के विधायक सम्माननीय चैत्रा मठावी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक श्रीनिवास राव मद्दी जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी महेश जैन जी, ओजस्वी मंडावी जी और समस्त मंचासीन अतिथिगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार साथियों, सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मी और गांव गांव से आए हमारे
बस्तर जिले के सभी समाज के सामाजिक प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, मतदाताओं, आज हम लोग विजय संकल्प महारैली में हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हम सबको मार्गदर्शन देंगे, हम सबको संबोधित करने वाले हैं। आप सबको मालूम है 19 तारीख को 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी की ओर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की तरफ से मेरे जैसा सामान्य गरीब किसान का बेटा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और आज यह इसलिए संभव हुआ, आप हम सबको मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मेरे जैसे गरीब किसान का बेटा को भी लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अभी आने वाला समय में, और आपको ये सबको मालूम है, आज 3-3.5 महीना पहले यहां चुनाव हुआ और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नेतृत्व में सरकार बना और मोदी जी ने गारंटी दिया था। उस गारंटी के अंतर्गत 7 गारंटी लगभग अभी पूरा हो चुका है। उसी गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे आपका अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा सोच के आप लोगों को 19 तारीख को मतदान करके मुझे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जिता के भारत के लोकतंत्र में पहुंचाना है। आप सब लोगों को मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं और आप लोगों सबके आशीर्वाद से मुझे निश्चित ही विजय बनाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, दंतेश्वरी माई की जय। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार बस्तर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने माननीय किरण देव जी ने जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जगदलपुर सम्मानित किरण देव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। भारत माता की। इतलो दूर दूरले आमचो आई बहन मनीला साथ और आज हरिकचो गोटा आहे आमचो मजगती, आमचो देशचो रक्षा मंत्री, पूरा देशचो सुरक्षा आमचो अपानमनचो सफाईजनचो जेवन बाहर खतराचो जोन सुरक्षा दाखसोत असन आमचो भारतीय जनता पार्टीचो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आमचो प्रभारी मंत्री असन आदरणीय वरिष्ठ नेता आमचो आदरणीय राजनाथ सिंह जी भोसला साहेब थापडी पिटून बाती खेळीक अभिनंदन करून दियास। एबे बस्तर लोकसभा जो आमचो भारतीय जनता पार्टी चो प्रत्याशी युवा मिलनसार आमचो महेश कश्यप जी आपण मंचो पूरा गोट के संघाला आदरणीय कमलचंद्र भंजदेव जी आमचो येताचो जिला अध्यक्ष और विधायक बलात आदरणीय चेतराम अट्टामी जी एक कार्यक्रम चो संचालन करतो बीता आमचो पूर्व मंत्री आदरणीय महेश गागड़ा जी और आमचो लोकसभा चो प्रभारी आदरणीय महेश जैन जी, आदरणीय संयोजक आमचो श्रीनिवासराव मद्दी जी, आदरणीय संजय पांडे जी, आमचो श्री कुमार सिंह भदौरिया जी, ओजस्वी मंडावी जी, कमला विनय नाग जी, जितलो बल येता मंच में आसत और आपन मन जितलो बल आमचो प्रेस मीडिया चो आमचो मित्र मनात आप सबके मोय एताले जय जोहार बोले से गोटक बार हमचो आया चो नारा में मुचो संगे खिंडिक आपन मन के सहयोग मांगे समय बोलो दंतेश्वरी माई की। एबे पूरा हाथ नहीं उठली से आया काजे बोलो दंतेश्वरी माई की। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। खूबे खूबे धन्यवाद। और ये लोकसभा चुनाव 19 तारीख के मतदान आसे हमचो येताचो प्रत्याशी काजे हमचो रक्षा मंत्री जी दिल्ली ले येऊन बाती आपण मंचो पुरे आपण मंचो मजगती वोट काजे अपील करतो काजे इलासो काय काजे 5 साल गेलो 5 साल में जोन सरकार येता रोली
कांग्रेस चो सरकार एकदम अत्याचारी, अन्यायकारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी पूरा छत्तीसगढ़ में अपन मन के, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग मन के ठगुन ठगुन खाउन बसला। एचो काजे 5 साल भीतरे जनता मन के उतार फिंगला। उन्हाचो पाटकुती जोन वादा हम करून रोलू, मोदी जी चो गारंटी जो योजना है, जितलो वाली योजना से अपन मन से गरीब परिवार में, वंचित परिवार में, ऐसा प्रत्येक घर में हम चो 7 से 8 योजना चले से मानतर ये मान 5 साल अपन मन के मीरू को नहीं दिला। एचो काजे अपन मन मिसुन बाती पूरा छत्तीसगढ़ चो लोग मन मैं धन्यवाद दें से भारतीय जनता पार्टी चो वचन में भरोसा करून बाती और उना चो पाटकुती हम चो मोदी जी चो गारंटी चो योजना अपन मन चो मजगती आए असन करून बाती ये कांग्रेस सरकार के उल्टून बाती भारतीय जनता पार्टी चो सरकार के अपन मन बनाला। उना चो काजे अपन मन के खूबे खूबे धन्यवाद और मैं अपन मन के जोहार करे से। ये फर्क दिखे से कि नहीं दिखे से, अंतर दिखे से कि नहीं दिखे से। मैतारी वंदन योजना हमें अपन मन चो मजगती सांगुन रोलू। हर महीना हम चो दीदी मन के खाता में 1000 रुपया डाल तो गोट के हम चो भारतीय जनता पार्टी से लोग मन सांगुन रोला। 18 लाख गरीब आदिवासी परिवार के और मोदी जी चो गारंटी चो योजना में घर दे तो बीती गोट के चाहे 3100 रुपया में हर क्विंटल धान खरीद घेन तो काजे, चाहे 21 क्विंटल धान, चाहे 4000 ले 5500 रुपया में तेंदु पत्ता खरीदी चो काम, चाहे हम चो जितलो वाली योजना से मोदी जी चो एबे सब अपन मन के मजगती जाए से कि नहीं जाए से कि हम चो दीदी मन हाथ उठाउन दिया मैतारी वंदन योजना काजे हम चो प्रदेश चो सरकार हम चो मुख्यमंत्री जी 1 महीना भीतर नहीं 3 महीना भीतर 1 महीना भीतर उनमन निर्णय लीला और 3 महीना भीतर अपन मन चो खाता में पूरा पैसा जमा कर तो काजे उनमन पठाला सो कि खापड़ी पिटून दिया समझो मुख्यमंत्री काजे भारतीय जनता पार्टी चो सरकार काजे मोदी जी चो गारंटी जो योजना काजे। और जितलो बल गोट आए मैं जुगे गोट के नहीं सांगे 11 लोकसभा हम चो छत्तीसगढ़ में आसे और हम दिन रात मेहनत करून बाती अपन मंचो संगे मिसुन बाती और 11 लोकसभा सीट जीतुन बाती आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भेंट कर तो काजे तैयारी कर लू से कि खापड़ी पिटून बाती बताऊं दिया 11 लोकसभा काजे। और मुझो संगे नारा लगा जुगे गोट नहीं सांगे हम चो रक्षा मंत्री जी चो गोटक और कार्यक्रम से बालोद में सभा के जनसभा के संबोधित कर तो काजे 2 नारा देंदे मुझो संगे हाथ उठाउन बाती मुट्ठी बिचुन बाती मुके सहयोग करा से सब जितलो बला हम चो एता बोसला और जितलो भी इलासोत लोग मन के संगा फिर इस बार ये बे सुनाई नहीं दिली मुके खिडिक जोर ले आवाज लगा फिर इस बार अब की बार फिर इस बार अब की बार खूबे खूबे धन्यवाद। फिर विनती करें से हम चो महेश कश्यप जी प्रत्याशी बस्तर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी बाटले अपन मन चो प्यार दया मया अपन मन तो आशीर्वाद और वोट अपन मन काजे मैं निवेदन करूं आप लोग वोट को एता है मैं समाप्त करे से अपन मन के खूबे खूबे धन्यवाद। आज हमारे बीच में राफेल में स्वास्तिक चिन्ह और बम बनाने वाले और छत्तीसगढ़ में जिस समय आतंक था जिसमें लोग बोलते थे भाजपा सरकार नहीं बन सकता उस समय प्रभारी बन के प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने वाले हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हम सबका प्यार हमेशा आपके लिए उमड़ा है, आप हमें प्यार देते रहे हैं। जोरदार ताली बजा स्वागत कीजिए। भारत माता की ये क्या रखा है भाई? बोलिए भारत माता की, मां दंतेश्वरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना है और इनका भाषण मैं दूसरी बार में सुन रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष
बहुत ही प्रभावी वक्ता हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेते हैं, समझते हैं। यह एक उनके अंदर अद्भुत कला है। ऐसे ऐसे किरण सिंह जी देव और हमारे लोकसभा प्रभारी श्री महेश जी जैन, महेश गागड़ा जी, श्रीनिवास राव जी मद्दी, चैतराम अटामी जी, संजय पांडे जी, श्रीमती तेज ओजस्वी मंडावी प्रदेश मंत्री, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जिला महामंत्री, संतोष गुप्ता जिला महामंत्री, अभिमन्यु सोनी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती कमला नाग जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री अंतिवेक अध्यक्ष प्रत्याशी, और हमारे यहां पर राजा साहब श्रीमान कमल चंद जी भंजदेव और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेश कश्यप। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद बस्तर की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, तालियां बजाकर स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन, जोहार कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का जोहार करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। यह मां दंतेश्वरी की धरती है और वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की का ननिहाल भी यहां पर है और यह भगवान राम की तपोभूमि भी है छत्तीसगढ़। बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ के साथ मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है। छत्तीसगढ़ जब राज्य बना था और पहली बार जब यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय पार्टी की तरफ से, केंद्र की तरफ से प्रभारी बनकर मैं यहां आया था। और उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि लोग ये कहते थे कि यहां पर भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार ही आएगी। लेकिन हालात बदलते चले गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने यह समझना प्रारंभ किया कि सचमुच छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि कोई बदल सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही बदल सकती है। और लोगों ने स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 20 वर्षों का समय गुजर चुका है। 20 वर्षों में देखा जाए तो 15 वर्षों तक आप लोगों ने बराबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ में बनाकर रखा है। आपको लगा कि बीच में थोड़ा परिवर्तन करके देखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी एक ही खाना खाते खाते लोग ऊब जाते हैं तो उनको लगता है जरा स्वाद बदल जाए हमारा, इसलिए कोई दूसरा खाना भी खाने लगते हैं। और आप लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों के अंदर यहां क्या किया है यह बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोगों ने फैसला किया कि सचमुच बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी सरकार चला सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही चला सकती है। इसलिए आप लोगों ने यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दिया है मेरे बहनों भाइयों। इसके लिए भी मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन स्थान स्थान पर जहां भी मैं जा रहा हूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश गया था, राजस्थान गया था और आज आप लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हमारा यह कहना है कि क्यों ना विधानसभा और लोकसभा चुनाव सारे देश के एक ही बार करा दिए जाएं, ताकि जनता का समय भी बचे और साथ ही साथ संसाधन भी बचे। मैं समझता हूं सबसे बेहतर स्थिति होगी स्थानीय निकायों के चुनाव सारे देश भर के एक बार हो जाए। और मैंने देखा है कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां मैं गया हूं, जनता ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। और कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत में रही है, लंबे समय तक इन लोगों ने सरकार चलाई है। जब जब कांग्रेस की सरकार यहां पर आई है तब तक भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। कभी जीप घोटाला, कभी कोई घोटाला,
कभी राफेल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी खाद घोटाला, घोटालों पर घोटाले। लोग ये कहने लगे थे उस समय कि कांग्रेस सरकार जब आती है तो घोटालों की बाढ़ आ जाती है। ऐसी सरकार रही और आपने देख लिया प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इस छत्तीसगढ़ में। आप लोगों ने एक बार कांग्रेस की सरकार बना दी, सब घोटाला तो अलग, यहां गोठान घोटाला हो गया, गोबर का घोटाला हो गया। बहनों भाइयों, ऐसी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भैंस के चारे का घोटाला हो गया। अब बीजेपी सरकार आई है, विष्णुदेव जी साय हमारे इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और मुझे पक्का विश्वास है कि आप विष्णुदेव साय जी से अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और काम करने वाले एक ऐसे नेता हैं शांतिपूर्ण तरीके से हमारे विष्णुदेव जी साय। और मैं पूरे पक्का विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में आप लोगों ने तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार बना दी और यहां पर विष्णुदेव जी की साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बना दी है। तो बहनों भाइयों, आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का विकास कितनी तेजी के साथ होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हमारा भारत यदि तेजी के साथ बढ़ रहा है और विकास की ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, तो इस भारत को विकास की ऊंचाइयों के तक पहुंचाने में हमारे छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, पक्का भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत जिसमें कोई गरीब शेष न बचे। कोई काम करना चाहता है तो उसे काम करने का अवसर मिल जाए, किसी को किसी भी प्रकार की जलालत और मुसीबत न झेलनी पड़े। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, सचमुच हमारे प्रधानमंत्री ने तो करिश्मा कर दिया, करिश्मा किया। पहले हमारा भारत दुनिया में गरीब देश माना जाता था, जो गरीब देश थे उनकी कतार में हमारा भारत खड़ा था। भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग बहुत ध्यान से दुनिया में नहीं सुनते, लेकिन आज भारत की हैसियत इतनी बढ़ गई है, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि आज दुनिया के मंचों से भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई है। और बहनों भाइयों, पहले कांग्रेस सरकार दुनिया के दूसरे देशों के पास अपनी शिकायतों को लेकर जाती थी कि हमको फला देश से यह शिकायत है, फला देश से यह शिकायत है। लेकिन मोदी जी ने भारत को एक ऐसा भारत बना दिया है कि आज यदि किसी दो देशों में संघर्ष होता है दुनिया में, तो लोग बात करने के लिए आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री, आपके नेता मोदी जी से बात करने के लिए आते हैं कि समस्या का समाधान निकालिए, किसी तरीके से कोई न कोई रास्ता निकालिए। और कांग्रेस की सरकार के रहते भ्रष्टाचार तो पूछिए मत किस हद तक था, बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने देख ही लिया, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ है यह भी आपसे छिपा नहीं है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस आजाद भारत में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, बराबर हर सरकार के ऊपर कोई न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। लेकिन 10 वर्षों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात स्वीकार किया था, वह थे कांग्रेस के, लेकिन प्रधानमंत्री थे। वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसलिए आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राजीव गांधी ने मजबूरी जाहिर की थी। हम क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, 100 पैसा में बामुश्किल 14 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है और 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी, लेकिन इसको चुनौती के रूप में भारत में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है। और उन्होंने जनधन, आधार, मोबाइल
इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिमूर्ति बना दी बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस आजाद भारत में गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सर्वाधिक चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे मोदी जी की सरकार ने की है। इसके पहले किसी ने इतनी चिंता नहीं की है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को मालूम है आदिवासी के प्रति कितनी संवेदना उनके दिल में थी, कैसा भाव उनके दिल में था। उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी समाज के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बना देना चाहिए। आजाद भारत में पहली बार आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, वह भारतीय जनता पार्टी ने किया, दूसरे ने नहीं किया था। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पीएम जनमन, आदिवासी जनमन योजना जो प्रारंभ की गई है, आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े हुए उनकी चिंता करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। अब मुझे याद है पहले जो वनोपज थे, वनों में जो चीजें पैदा होती थी उनकी जैसी उचित कीमत मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को नहीं मिल पाती, हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं मिल पाती थी। दिन भर पसीना बहाते थे, लेकिन उस पसीने की जो उनको कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। उसकी भी चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और इतना ही नहीं, जो वनोपज हैं, वन में जो चीजें पैदा होती है, जंगलों से जो आप लोग निकालते हैं, महुआ हुआ, यह सब सारी चीजें, माड़ा वाड़ा, यह सब सारी चीजें, बहनों भाइयों मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले से ज्यादा कीमत आपको इस समय प्राप्त हो रही होगी। कांग्रेस की हुकूमत में वह कीमत आपको प्राप्त नहीं हुई होगी जितनी की इस समय प्राप्त हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी पहले केवल 10 ऐसे वनोपज थे जिनकी मिलती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, वन में पैदा होने वाले 10 चीजों की ही कीमत नहीं मिलनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने उसको बढ़ाकर 10 से 90 कर दिया। 90 चीजें जो वनों में पैदा होती हैं उनका भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आदिवासी समाज के लिए उनके मन में कितना प्यार है, कितना जज्बा है कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की चिंता पहले किसी ने नहीं की। भगवान बिरसा मुंडा की पहली बार जी किसी ने चिंता की तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की बहनों भाइयों। और उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने फैसला किया। और मैं बतलाना चाहता हूं, जहां तक जनजातीय भाइयों का प्रश्न है, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। हम इनको वोट बैंक के रूप में नहीं देखते, हम इन्हें भारत के गौरव के रूप में देखते हैं, भारत के स्वाभिमान के रूप में हम देखते हैं बहनों भाई। मैं तो रक्षा मंत्री हूं, मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई जो इस समय सेना में काम कर रहे हैं, गृह मंत्री भी रहा हूं, मैंने अर्धसैनिक बलों में भी अपने आदिवासी भाइयों को काम करते हुए देखा है। जहां पर सचमुच मजबूत कलेजे की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, शौर्य की जरूरत होती है, पराक्रम की जरूरत होती है, हमारे आदिवासी भाई सीने का बटन खोलकर इसका मुकाबला करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह ताकत हमने आदिवासी भाइयों के अंदर देखी है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रति हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, कितनी चिंता करते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का अभी हाल में ही उन्होंने लोकार्पण किया है और कुछ का शिलान्यास भी किया है। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया? कांग्रेस के गठबंधन के लोग, एक आरजेडी पार्टी है बिहार की, उसके नेता ने यह कह दिया हम लोग प्रधानमंत्री होंगे तो मोदी जी को जेल डालेंगे। बहनों भाइयों, उनके नेता स्वयं जेल में गए, उनके नेता स्वयं जेल में।
अब वो हमारे प्रधानमंत्री को जेल में डालेंगे और जानते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर उनका समर्थन हासिल करती है। बहनों भाइयों, ये लोग जनता को केवल गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नई नई क्रांतियां इस देश में लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं हमारे आदिवासी भाइयों के लगभग अधिकांश परिवारों में सबके हाथ में मोबाइल होगी और मोबाइल के माध्यम से मैंने अपने आदिवासियों भाइयों को स्वयं ही देखा है यह करते हुए कि उसी से बैंक से पैसा निकालते हैं और उसी से बैंक में पैसा जमा करते हैं। इसको अंग्रेजी में डिजिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पहले लोगों को बैंक जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए, पैसा रखने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप घर बैठे बैठे बैंक से पैसा भी निकाल सकते हैं, बैंक में पैसा भी जमा करना चाहते हैं तो बैंक में आप पैसा भी जमा कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत जो दुनिया का पहले पिछड़े देशों में खड़ा हुआ देश माना जाता था, बहनों भाइयों, आज भारत में मोबाइल के माध्यम से, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन उसे बोलते हैं, इसके माध्यम से दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं हो रहा है तो हमारे और आपके देश भारत में हो रहा है। मेरे बहने भाई, यह है हैसियत हमारी भारत की। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा, जब जब चुनाव आया है यह कांग्रेस के लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं। भूपेश बघेल जी ने भी घोषणा पत्र यहां जारी किया था सरकार बनने के पहले, जब चुनाव लड़ रहे थे। क्या उन्होंने जो सारे वादे किए थे अपने वादों को पूरा किया? पिछले 70-75 वर्षों में लगातार कांग्रेस वादे करती रही, अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी हम लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो कहते हैं बहनों भाइयों, वह करके दिखाते हैं। यह है हमारी पार्टी का चरित्र। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2014 में घोषणा पत्र जारी हुआ था तो हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। तो उस समय लोग कहते थे हाँ आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा कटाक्ष करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया। भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत में भी अब राम राज्य का श्री गणेश होगा। मेरे बहनों भाई, भारत में भी श्री राम राज्य का श्री गणेश होगा। ऐसी स्थिति यहां पर पैदा हुई है। और हमको इस बार चुनाव में लगता है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, ये दोनों कांग्रेस, ये चुनाव तो ठीक तरीके से निपट जाएगा, लेकिन इसी चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस भी निपट जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने बीच में 5 साल का उनको समय दिया था, भाई 15 साल यहां भाजपा की सरकार को देख लिया, अब जरा 5 साल जरा हम कांग्रेस की सरकार को देख लें। देख लिया आपने, उसका स्वाद आपको मिल गया। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे, निपट जाएंगे, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस भी निपट जाएगी। हमको तो ऐसा ही माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है, मेरा पक्का विश्वास है। और मैं तो कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ इस समय बोल रहा है, आमचो सरकार, आमचो मोदी, आमचो भाजपा, यह हर छत्तीसगढ़िया की आवाज है। मेरे बहनों भाई, मैं ऐसा मानता हूं। और आप जितने बैठे हैं, मैं आदिवासी माताएं बहनें भी यहां बैठी हैं, सबके घर में गैस का चूल्हा है कि नहीं है? तो गैस का चूल्हा पे जरा हाथ उठाइए। पीछे भी हमारी आदिवासी परिवार की, गरीब परिवार की माताएं बहनें जो हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, जरा हाथ उठाइए। गैस चूल्हा मिला है कि नहीं मिला है? हर चीज
पहले कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि गरीब परिवार की माताएं बहनें भी गैस चूल्हे के ऊपर कभी खाना बनाएंगे। हमारी गरीब माताओं बहनों के आंखों से भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। इसकी पहली बार भी किसी ने चिंता की है बहनों भाइयों, तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने की है। लोग कच्चे घरों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत मुहैया हो जाए। अब पता नहीं 5 साल यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस योजना को लागू होने दिया कि नहीं होने दिया, लेकिन नहीं लागू होने दिया तो सुन लेना आप, विष्णुदेव जी की सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिनको पक्का मकान नहीं मिला है, पक्की छत नहीं मिली है, उनको 3 साल के अंदर ही पक्का छत मिलकर रहेगा, पक्का मकान मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह बतलाइए कि आप लोगों के घरों में नल से पानी आता है कि दूर दराज कहीं दूसरी जगह जाकर आप घड़े पर घड़ा भर कर पानी लेकर तब आते हैं, अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? घर में नहीं है ना? घर में नल है कि नहीं है? बताइए कितने लोगों के घर में नल है? जरा हाथ उठाइए तो। वाह, इतने लोगों के घर में है। शायद यदि 5 साल तक हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार न रही होती, भाजपा की सरकार रहती बहनों भाइयों, तो मैं दावे के साथ कह सकता था 100% सबके घरों में यह पानी नल के माध्यम से पहुंच गया होता। लेकिन कांग्रेस सोचती क्या थी? अरे भाई, मोदी जी की योजना है, मोदी जी की योजनाओं को मैं लागू कर दूंगा, कहीं बाद में लोगों को मालूम होगा कि यह सब सारा काम मोदी जी ने किया है, तो सारा का सारा वोट या मोदी जी को मिल जाएगा। इसी डर के मारे मोदी जी ने जो जो योजनाएं प्रारंभ की बहनों भाइयों, उन सब सारी योजनाओं को इन्होंने प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने दिया। यह हालत है इनकी। अब इसी कांग्रेस की सारे देश में हालत यह होती जा रही है कि मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग पूछेंगे एक दूसरे से, 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे तो 10-5 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कौन कांग्रेस, कौन कांग्रेस। जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है बहनों भाई। यह हालत इन लोगों की हो गई है। और भारत की ताकत तो निरंतर बढ़ती जा रही है। कभी कभी हिंदू मुसलमान का आरोप लगा देते मोदी जी के ऊपर, भेदभाव करते हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के अरब के 5 देशों ने हमारे मोदी जी को 5 देशों ने, अरब के मुस्लिम देश हैं, अपने यहां का सबसे बड़ा सम्मान से किसी को दिया है तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को वह सम्मान देने का काम किया। यह है भारत की हैसियत। और हमारे नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारी कतर में काम करते थे। दुनिया का दूसरा देश है कतर, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। किसी कंपनी में काम करते थे, किसी मामले में वहां की सरकार ने उनको वहां की अदालत ने फांसी की सजा दे दी। जब हमारे प्रधानमंत्री को मालूम हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट देर नहीं की और उन्होंने कतर के राष्ट्रपति को टेलीफोन मिलाकर बात किया कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर जो यहां काम करते थे, उनको फांसी की सजा हो गई। तो बहनों भाइयों, भारत का प्रभाव देखिए दुनिया में, प्रधानमंत्री का प्रभाव देखिए कि वहां के राष्ट्रपति ने हमारे उन पूर्व अधिकारियों को जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उन्हें चटपट उनकी फांसी की सजा माफ कर दी और वहां की जेलों से निकलकर वह भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। कांग्रेस निरंतर कमजोर होती जा रही है। यहां पर टीवी देखते हैं आप लोग कि नहीं देखते? टीवी देखते हैं? टीवी में एक बिग बॉस का शो आता है, देखते हैं कि नहीं? बिग बॉस का शो कितने लोगों ने देखा है? पीछे के लोगों ने बिग बॉस का शो देखा है कि नहीं? नहीं देखा होगा यार। कांग्रेस की हालत यही हो रही है इस समय। यह बिग बॉस का घर बनी हुई है कांग्रेस। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं मेरे बहनों, बड़ी संख्या में। और भारत की बढ़ती ताकत के कारण सारी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। दुनिया में कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो जाए, यानी गरीबी की संकट से उनको छुटकारा मिल जाए। पहली बार दुनिया में किसी देश पे हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है बहनों भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस तो अब जंग लगा हुआ लोहा हो गया, जंग लगा हुआ लोहा है कांग्रेस इस समय। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से आप विजय दिलाइए। अभी आपके प्रत्याशी महेश कश्यप को मैं सुन रहा, बहनों भाइयों, महेश कश्यप को मैं सुन रहा था और महेश कश्यप के चेहरे की ओर भी मैं देख रहा था। महेश कश्यप के अंदर गजब की चिनगारी हमको देखने को मिली है, गजब की चिनगारी देखने को मिली। और बहनों भाइयों, महेश कश्यप को बहुत ही प्रभावी तरीके से बोलते हुए मैंने सुना है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं महेश कश्यप। आप ये समझ लीजिए, महेश कश्यप यदि आपके सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में उठाने का काम कोई करेगा तो आपका महेश कश्यप ही करेगा। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी महेश कश्यप को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएं और उन्हें भारत की संसद में भेजें, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जोरों पर में स्वागत कीजिए। अब मैं महामंत्री संतोष गुप्ता जी और महेश पुराण जी से कहूंगा कि गणेश जी की मूर्ति देकर माननीय राजनाथ जी का आभार करें और आभार व्यक्त करने के लिए माननीय जिला संगठन प्रभारी श्रीनिवास मध्य जी से आग्रह करूंगा कि आज कार्यक्रम में आभार व्यक्त करें। माननीय श्रीनिवास मध्य जी। बोले भारत माता की। आज माई दंतेश्वरी की इस पावन धरा पर पधारे हमारे देश के रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में मुझे भी जिलाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे हमारे राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरणदेव सिंह जी, हमारे प्रत्याशी महेश जी, प्रभारी महेश जी, और इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी महेश जी, और सभी उपस्थित राजा साहब, उपस्थित बंधुओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करता हूं। धन्यवाद।